जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी हमारे रहबर धर्मगुरु खामनई जो शहीद हुए उनके खिलाफ में, तो 8 दिन हो चुके। जैसे हमें जानकारी मिली कि इस मामले में जमानत ले चुके हैं ठाकुर राम सिंह। आज तक तो अभी की जानकारी हमारी जानकारी में नहीं है। इनके जो धर्मगुरु है खेमनई जी, जिनके बारे में इनके मौत के बाद ठाकुर राम सिंह जी हमारे जो बड़े भाई है, कि किसी भी धर्म के व्यक्ति अगर इस तरह का शहर के राज्य के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश करे तो सरकार से हमारी अपील है, निवेदन है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि वो धरना देने नहीं आए, ज्ञापन देने उनका कहना है। ज्ञापन देने आए हैं। तो ज्ञापन में आपने देखा होगा कि लिखा था कि सभी देश प्रेमी सादर आमंत्रित है। तो हम तो देश प्रेमी है, भारत के हैं। वो अपनी बात में आप अपने बात उनके पास आप उनसे तो एक साथ मत बुलाओ भैया। ठीक है, मैं उधर चले जाता हूँ। यहाँ पे आरोप लग रहा है आप लोग के ऊपर, कौन बोलेगा? जो आरोप लगा है, जो हमारे ठाकुर राम सिंह ने बयानबाजी किया है, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, आप वो आपके धर्मगुरु है, हमको किसी प्रकार का कोई इनसे ये नहीं है कि धर्म। मैं यहाँ पे न्याय की बात करने आया हूँ, न्याय की बात होगी। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे माहौल खराब करने का आरोप लग रहा है ठाकुर राम सिंह के ऊपर। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के एसपी कार्यालय में मौजूद, जहाँ पे बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हैं। जानते हैं क्या कुछ मामले को लेकर यहाँ पहुंचे? जी बताएंगे क्या मामला लेकर यहाँ पहुंचे? ये पिछले शुक्रवार को जो ठाकुर राम सिंह के खिलाफ जो FIR किए थे हम सरकंडा थाने में, जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी हमारे रहबर धर्मगुरु खामनई जो शहीद हुए उनके खिलाफ में, तो 8 दिन हो चुके, वो अरेस्ट हुए नहीं, गिरफ्तार नहीं किया गया। तो वही ज्ञापन देने आए थे कि उनको गिरफ्तार किया जाए। और उसके बाद भी वो मीडिया में अपने फेसबुक अकाउंट में बहुत सारे बयानबाजी दे रहा है, कंटिन्यूशन। तो उसी की गिरफ्तारी के लिए हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए थे। जैसे हमें जानकारी मिली कि इस मामले में जमानत ले चुके हैं ठाकुर राम सिंह। आज तक तो अभी की जानकारी हमारी जानकारी में नहीं है। क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं आपको हिंदू संगठन के ऊपर? नहीं, हम हिंदू संगठन के ऊपर कोई आरोप नहीं है हमारा पर्टिकुलर। यहाँ किसी संगठन की बात नहीं हो रही। यहाँ व्यक्ति कोई भी, मैंने पिछले बाइट में भी आपसे कहा था कि किसी भी धर्म के व्यक्ति अगर इस तरह का शहर के राज्य के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश करे तो सरकार से हमारी अपील है, निवेदन है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ बिलासपुर का जो माहौल है खुशनुमा रहे, अच्छा रहे। कौन बिगाड़ रहा माहौल? माहौल ऐसी जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जो हिंसा फैलाते हैं, सोशल मीडिया में जो अनावश्यक जो टिप्पणियां करते हैं अलग अलग जाति धर्म के नाम से। ये मुस्लिम समाज राम सिंह को टारगेट करे, राम सिंह मुस्लिम समाज को टारगेट करे, ऐसी बात निकल के सामने नहीं, आई। ऐसा नहीं है। अभी देखिए, सर्व समाज के लोग आए थे, सुबोध जी भी बाइट दिए यहाँ पे और कौशिक जी भी बाइट दिए, पर्टिकुलर मुस्लिम नहीं, बहुत से यहाँ पे हिंदू संगठन के लोग भी मौजूद है। हम आप लोग से बात करने का प्रयास करेंगे। 2 मिनट जरा जाइए। यहाँ पे धर्म की बात आ रही है, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। हम दोनों के बीच में सीधा आमने सामने नहीं, आपस में ऐसा सर ने मना इसके लिए सुनना है। आपने आरोप लगाया है, तो आप लोगों ने आरोप लगाया जी। वो अपनी बात रखें। आप अपने बात उनके पास आप उनसे तो एक साथ मत बुलाओ भैया। ठीक है, मैं उधर चले जाता हूँ। चले जाइए। यहाँ पे आरोप लग रहा है आप लोग के ऊपर, कौन बोलेगा? हाँ जी बताइए क्या राम सिंह के ऊपर काफी गंभीर आरोप लग रहा है? सर। पहले तो गंभीर आरोप ये है राम सिंह के ऊपर जो इन्होंने किया है। इनका बोलना है कि इनके जो धर्मगुरु है खेमनई जी, जिनके बारे में इनके मौत के बाद ठाकुर राम सिंह जी हमारे जो बड़े भाई है, उन्होंने जो बयानबाजी किया था, इस पे आरोप लगाए है। गिरफ्तार का इन्होंने मांग किया है कि गिरफ्तारी हुआ, धरना देने आए हैं। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से, उन्होंने लिखा था कि देश प्रेमी आए, तो हम देश प्रेमी की हैसियत से आए हैं। वो धरना देने नहीं आए, ज्ञापन देने उनका कहना है। ज्ञापन देने आए हैं। तो ज्ञापन में आपने देखा होगा कि लिखा था कि सभी देश प्रेमी सादर आमंत्रित है। तो हम तो देश प्रेमी है, भारत के हैं, तो हम आए हैं। हम किसी धर्म का अपमान या हमको ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इन्होंने खुद लिखा हुआ था, आप देखा होगा, आपने दिखाइएगा बीच में कि धर्म देश प्रेमी आए। तो देश प्रेमी की हैसियत से हमारे सभी भाई संगठन के यहाँ मौजूद है। मुस्लिम समाज का आरोप है कि राम भाई जो आपके संगठन का है वो लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट करता है, ऐसा क्यों करते हो? सर देखिए, यहाँ पे मुस्लिम समाज को या किसी धर्म को हमने टारगेट नहीं किया है। यहाँ पे धर्म गुरु को जो इनके खेमनई जी है, उनके बारे में, उनके मतलब जो हादसा के बाद जो आरोप लगा है, जो हमारे ठाकुर राम सिंह ने बयानबाजी किया है। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, आप वो आपके धर्मगुरु है, हमको किसी प्रकार का कोई इनसे ये नहीं है कि धर्मगुरु, हम उनका सम्मान करते हैं, हर धर्म का हम सम्मान करते हैं। हमारे सनातन धर्म में समझाया गया है कि हर धर्म का सम्मान करना है। मैं ये पूछता हूँ कि भारत देश में तो धर्मनिरपेक्ष है, सारा देश सारा धर्म का है, भारत देश है कि नहीं है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। दूसरा चीज ये है, 1965 में, 1971 में और अभी ऑपरेशन सिंदूर में 2020 में जो दिल्ली में दंगा हुआ था, उसमें इन्होंने हमारे देश के अगेंस्ट बयान किया है। तो धर्मगुरु है तो देश के अगेंस्ट बात करेंगे तो क्या सही है कि गलत है? मैं आपकी जनता, बिलासपुर की जनता, प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे न्याय की बात करने आया हूँ, न्याय की बात होगी। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे माहौल खराब करने का आरोप लग रहा है ठाकुर राम सिंह के ऊपर।
सर माहौल तो हमने किसी प्रकार से नहीं खराब किया है। आप भी देख रहे हैं पूरे भारत में सिर्फ यहाँ FIR हुआ है और हम शांतिपूर्ण आए। हमको शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन सब पे भरोसा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण खड़े हैं और कोई हमारे तरफ से माहौल नहीं खराब किया गया है। हम किसी प्रकार का यहाँ पे कोई माहौल और तनाव खराब नहीं करना चाह रहे हैं। इस प्रकार हम खड़े शांतिपूर्ण हम आए हैं और हमारा साथ जो भी है निष्पक्ष हमको पुलिस प्रशासन पे भरोसा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों से? कुछ नहीं कहना चाहूंगा सर, मैं तो शांति प्रिय, हमारा सनातन धर्म रहा है, हिंदू धर्म रहा है। हमको किसी से कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है और कोई गिला शिकवा भी नहीं है। आपको जो उचित लग रहा आपने कार्रवाई किया है। हमको पूरा सरकार शासन प्रशासन सब पे भरोसा है। हम तो हमेशा शांति प्रिय रहे हैं और देश के लिए रहे, निरंतर लड़ते आ रहे हैं और बिना विरोध किए हम आज भी खड़े हैं और आज भी आए। हमारे तरफ से कोई दबाव प्रचार या कुछ भी प्रकार का हमने अभी तक ज्ञापन आपन नहीं सौंपा है, क्योंकि हमको हमारे देश की जनता पे, देश के सरकार प्रशासन पे भरोसा है। एकता अखंडता के बारे में क्या कहेंगे देश की? सर एकता अखंडता के बारे में मैं एक चीज बोलूंगा सर, इसको अन्यथा मत लीजिएगा सर। मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये ईरान का मामला था, आपने किया, सारा चीज हुआ सर। एकता की बात आती है सर तो एकता सिर्फ हम लोग ही क्यों सहते हैं? आज तरुण खतीक के ऊपर जो वारदात हुआ सर दिल्ली का, इसमें भी तो एकता दिखाओ आप। ये सर ऐसा थोड़ी होगा कि सिर्फ हम एकता दिखाएं। भारत पर संकट आया तो ईरान भी आगे आई थी हमारे लिए। सर कभी नहीं आई हमारे लिए, हमेशा हमारे अगेंस्ट खड़ी रही है ईरान। आप मैं गिनवा देता हूँ, 1965 का जंग देख लीजिए, 1971 का जंग देख लीजिए, कारगिल युद्ध देख लीजिए, कश्मीर से जब विवाद हुआ तब भी वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे ईरान, और इसके बाद अभी 2020 में जो दिल्ली में दंगा हुआ उसमें भी इसमें खड़े थे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ड्रोन का मदद दिया गया। सर हमारे देश के खिलाफ जो है हम उसके खिलाफ है, हम किसी धर्म समुदाय के खिलाफ नहीं है। हम तो खुद सब मानते हैं कि सब एक है, सब भाई है। जो हमारे देश के खिलाफ है उसके हम विरोध में खड़े हैं सर। हिंदू संगठन का कहना है कि जो हमारे देश के खिलाफ में खड़े रहेगा हम उनके खिलाफ में खड़े रहेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग भी आए थे और यहाँ पे हिंदू संगठन में अपनी सफाई दी। देखो इस पूरे मामले में पुलिस विभाग के अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। पर हम भी आग्रह करते हैं कि देश में और प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहने के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए पुलिस को, वो जरूर से जरूर उठाना चाहिए। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।